हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए जो है आज क्लास 9th में, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि गति का तीनों नियम क्या होता है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वाला टॉपिक संवेग संरक्षण। क्या है संवेग संरक्षण? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं। संवेग संरक्षण क्या है, यानी कि पहले समझ लिए कि संवेग संरक्षण है क्या। मान लीजिए कि दो पिंड है और एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों पिंड आपस में टकरा गए, तो टकराने के बाद उनका वेग बदल जाएगा। तो क्या उस दौरान टकराने से पहले जो दोनों का संवेग था, टकराने के बाद दोनों का संवेग बराबर रहेगा? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पिंड का टकराने से पहले जो संवेग था वह टकराने के बाद उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा। तो संवेग संरक्षण यही कहता है कि दो पिंड का संवेग जो है टकराने से पहले उतना ही रहता है जितना टकराने के बाद होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए जो है संवेग संरक्षण में पहले मान लेते हैं कि दो पिंड हैं, दो वस्तु या पिंड मान सकते हैं, ए और बी हैं, जिनका द्रव्यमान मानना पड़ेगा, क्योंकि संवेग में हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान गुणे क्या लिखते हैं, वेग। P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर संवेग, P बराबर क्या होता है, mv होता है। संवेग के लिए दोनों पिंडों का द्रव्यमान और क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो पहले मानना पड़ेगा कि दो वस्तु है और ए और बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः क्या है, ए का द्रव्यमान ma है और बी का द्रव्यमान क्या है, mv है। एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं, ये जो है एक पिंड ये है जिसका द्रव्यमान ma है, और एक पिंड ये है जिसका द्रव्यमान क्या है भाई, mb है। ठीक है, और ये पिंड a है और ये पिंड क्या है, b है। दोनों जो है इस दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है भाई, इनका कुछ न कुछ प्रारंभिक वेग होगा। तो इसका मान लिया गया है ua और इसका मान लिया गया है क्या, ub। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि ua इज ग्रेटर देन ub, यानी कि ua इज ग्रेटर देन ub। इसका मतलब कि ये जो दूसरा पिंड, ये जो पहला पिंड है, इसका वेग दूसरे पिंड से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ते में इसको टक्कर मारेगा, क्योंकि धीरा चल रहा है और ये क्या चल रहा है, तेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको टक्कर मारेगा। तो अब देखिए, अब यहां पर जो है ये टकराने से पहले, अच्छा अब यहां ये टकराने के बाद ये दोनों पिंड आपस में क्या हो गए, टकरा गए। दोनों पिंड ये देखिए आपस में यहां आकर के क्या हो गए, टकरा गए mb। ठीक है, तो टकराते समय, ठीक है। अब जो है और एक स्थिति बनेगी कि टकराने के बाद, तो ये मान लेते हैं ma है और ये आपका क्या है, mb है। तो अब टकराने के बाद भी ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये va हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, vb। ठीक है, तो अब देखिए तीन स्थितियां बनेंगी, यहां लिखेंगे टकराने के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में ये था, बीच में ये घटना हुई कि दोनों टकरा गए आपस में। तीसरी घटना ये हुई कि टकराने के बाद दोनों फिर अलग हुए और अलग अलग क्या हो गए, चलने लगे। अब इसके बाद से जो है, अब आइए यहां पे देखते हैं टक्कर के समय। तो टक्कर के समय एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो ये बल जो है, ये पिंड A है और ये पिंड B है, तो A B पर बल लगाएगा और B A पर बल लगाएगा। तो A जो B पर बल लगाएगा वो क्रिया बल होगा और B जो A पर लगाएगा वो प्रतिक्रिया बल होगा। तो अब देखिए, ये जो है A के द्वारा लगने वाला बल इस दिशा में होगा, जो कितना होगा, FAB होगा, लिखा गया है इसमें। ठीक है, A के द्वारा B पर लगने वाला बल क्या है, FAB है, और B के द्वारा A पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वह कितना है, तो FBA है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, विपरीत होंगे और बराबर होंगे। ये जो है गति का तृतीय नियम कहता है। ठीक है, तो अब यहां से जो है
अब क्या लिखना है, अब हम लोग को ए का संवेग टकराने के पहले निकाल लें और ए का संवेग टकराने के बाद निकाल लें और तब देखें संवेग में परिवर्तन कितने का हुआ, फिर वही काम बी के लिए करेंगे और उसके बाद से आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं कि अब गेंद ए का संवेग कब टकराने के पहले, ठीक है। तो टकराने के पहले क्या होगा, एम ए का द्रव्यमान यम ए है, तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, और टकराने से पहले इसका वेग क्या है, यू ए, तो यम इंटू क्या हो जाएगा, यू ए। गेंद ए का संवेग कब टकराने के बाद, ठीक है। तो टकराने के बाद अब देख लीजिए द्रव्यमान तो वही रहेगा, यही टकरा रहा है, ठीक है। टकराने के बाद और वेग बदल जा रहा है, टकराने के बाद वेग माना गया है, देख लीजिए va, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे va, ठीक है। अब संवेग में परिवर्तन कितने का हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी ना परिवर्तन निकलेगा। तो यम ए इंटू वी ए माइनस यम ए इंटू यू ए, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, यम ए कॉमन हो जाएगा, तो मिल गया वी ए माइनस क्या, यू ए, यानी कि यम ए इंटू वी ए माइनस यू ए। ये किसका निकल गया, ए के संवेग में परिवर्तन, ए के संवेग में परिवर्तन निकल के आ गया, ठीक है। अब परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर का मतलब हम क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितने समय बाद टकराता है भाई, लिखा गया टी समय बाद टकराता है, तो अब लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर यम ए और वी ए माइनस यू ए, इसमें क्या करेंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, संवेग में परिवर्तन की दर निकल के आ गया, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, टकराने के समय क्रियाबल के बराबर होता है, ठीक है। बताया गया था इसके पहले कि क्रियाबल जो है वो किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे अर्थात यम ए और वी ए माइनस यू ए अपान क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ ए बी, यानी कि किसके बराबर होगा, क्रियाबल के बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि यह क्या होगा, क्रियाबल के, ये क्या है, क्रियाबल है, ठीक है, क्रियाबल, ठीक है, क्रियाबल के बराबर होगा। अब यही चीज जो है सेम क्या करेंगे भाई, बी के लिए भी लिखेंगे, सेम किसके लिए लिखेंगे, बी के लिए भी लिखेंगे। तो इसी प्रकार जो है लिखेंगे गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। इसी प्रकार गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर बराबर किसके होगा, संवेग बी के संवेग परिवर्तन की दर का मतलब कि अब इधर से क्रिया बल कौन सा काम कर रहा है, एफ बी ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एफ बी ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि टकराने के समय प्रतिक्रिया बल, यही ना है ये, यहाँ पे टकराने के समय प्रतिक्रिया बल, ठीक है। टकराने के समय क्या था, प्रतिक्रिया बल था। अब बी के संवेग परिवर्तन की दर, तो अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, जहां पे ए है वहां पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो एम बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ बी ए, ठीक है। अब जो है यहां से आप जानते हैं
कि गति के तृतीय नियम से क्रिया बल के बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। तो ये देख लीजिए, पहला क्या था, क्रिया बल था, दूसरा ये क्या है, प्रतिक्रिया बल है। तो लिखेंगे अब गति के तृतीय नियम से एफ ए बी अगर क्रिया बल है तो एफ बी ए क्या है, प्रतिक्रिया बल है। तो ये क्या होता है, ये परिमाण में समान होता है लेकिन विपरीत होता है, ठीक है। तो अब यहां से अगर दोनों की वैल्यू रखा जाए, एफ ए बी की और एफ बी ए की, तो एफ ए बी की वैल्यू आपकी ये आई हुई है, ये आप देख सकते हैं यहां से। तो ये इसके जगह पे लिख दिया एम ए और वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू, इसके जगह पे लिखा आपका ये वाली वैल्यू एम बी और वी बी माइनस यू बी अपॉन क्या, टी, ठीक है। देखिए टी से क्या हो जाएगा, टी कट जाएगा, ठीक है, टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बचा क्या यहां पे, एम ए और वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी और वी बी माइनस क्या बचेगा, यू बी, ठीक है। अब इसी को जो है कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या आएगा, चलिए इसको यहां पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट हटा के, तो ये होगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, इधर आएगा माइनस एम बी वी बी, और ये देखिए माइनस और अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बी यू बी, ठीक है। अब भी को एक तरफ कर लीजिए और u को क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो यम ए और भी ए इसको यही रहने दीजिए, और इधर से लाइए भी वाले को, तो यही ना भी वाला है इसमें, देखिए भी है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के साथ आएगा, तो एम बी और क्या हो जाएगा, भी बी इज इक्वल टू, इधर क्या है, एम बी यू बी प्लस के साथ है, इधर देखिए एम यू ए, तो यू को इधर ले जाना है, तो माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा, तो एम ए यू ए, ठीक है। अब जो है, अब जरा आप देखिए कि ये हमारा जो है एम ए भी ए प्लस एम बी और भी बी इज इक्वल टू एम बी यू बी और प्लस एम ए यू ए, ये हमारा जो है रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी, ठीक है, एम बी भी बी। अब यहां से देखिए जरा, ये क्या शो कर रहा है, अरे इसको इधर लिख दिया हमने, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखिए कि ये है क्या, एम बी यू बी, यहां इसके पहले लिखा गया था एम बी यू बी, एम बी यू बी हमने लिखा, एम बी यू बी जो है यहां पर देखिए एम बी यू बी, एम बी भी बी, यहां से आएगा ना, यानी कि बी, गेंद बी का टकराने से पहले संवेग और गेंद बी का टकराने के बाद संवेग। तो गेंद बी का टकराने के पहले संवेग ये है, ये बी का टकराने के पहले संवेग, टकराने के पहले संवेग, और ये क्या है, गेंद ए का टकराने के पहले संवेग, ठीक है, टकराने के पहले संवेग है ये, ठीक है। तो अब देखिए बी का टकराने के पहले संवेग, ए के टकराने के पहले संवेग, दोनों को जोड़ दिया गया, बराबर है किसके, अब देख लीजिए ये क्या है आपका, गेंद ए का टकराने के बाद संवेग, ए का टकराने के बाद क्या संवेग, ठीक है, और प्लस ये क्या है आपका, बी का टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या संवेग, तो गेंद बी का टकराने के बाद संवेग। तो जब देखिए ए का टकराने के बाद संवेग प्लस बी का टकराने के बाद संवेग, दोनों क्या है, दोनों का योगफल बी के टकराने के पहले संवेग और ए के टकराने के पहले संवेग के क्या है, योगफल के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद भी उतना ही संवेग है जितना टकराने के पहले क्या था, संवेग था, ठीक है।
अर्थात लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे भाई कि टकराने के पहले गेंद ए व बी का कुल संवेग, टकराने के पहले गेंद ए व बी का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद ए व बी का कुल संवेग, ए व बी का कुल संवेग, टकराने के बाद जो है ए व बी का क्या कुल संवेग। ठीक है, यही जो है यही संवेग संरक्षण का क्या है नियम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए लास्ट जो है देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो यहीं से बन गया क्या संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन गया कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद क्या होता है, बराबर होता है जब उन पर कोई बाह्य बल न कार्य कर रहा है, यानी कि बाह्य बल कार्य नहीं करना चाहिए, तब जाके ये स्थिति क्या होती है, संभव होती है, सही होती है। यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग क्या होता है, दो वस्तुओं का बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का क्या है नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज ये चैप्टर भी आपका यहीं क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो गया आपका और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसका न्यूमेरिकल जो है मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।